मेरा नाम अरवाज खान है। कहाँ काम करते हैं? मैं इसी मदरसे में काम करता हूँ। कब से काम कर रहे हैं? 1.5 साल हो गए मेरे को। क्या मुद्दा है? मुद्दा सर यही है कि सैलरी अभी तक 9,000 रुपये सैलरी आती थी, अब सैलरी इंक्रीज भी हुई है, लेकिन ये 15,000 बोल रहे हैं कि 13,000 नेट मिलेगी। हम लोगों की मांग है सैलरी 20,000 होनी चाहिए। एक गाँव का मजदूर होता है उसको भी 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है 8 घंटे की। हम लोग गाँव से आए हैं, यहाँ रूम रेंट भी ले रहे हैं, खाने पीने का अपना सारा निकालने के बाद अगर हमको 9,000 रुपये मिलेगा हम क्या बचा पाएंगे? हम भी यूपी से हैं, यहाँ पे काम करने आए हैं। और क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि जो कैंटीन है, कैंटीन में खाना बेहतर नहीं मिलता है, और खाने के जो बर्तन हैं वो तो ऐसे रहते हैं जैसे धुलते ही नहीं सही, धुला ही ना जा रहा हो वो, मतलब दोबारा हम लोग धुलते हैं फिर खाना खाते हैं। और सरकारी फेस्टिवल जितने मिलते हैं कुछ मिलते हैं, कुछ पे वर्किंग चला देते हैं और कुछ तो छुट्टी नहीं देते हैं। ईद बकरीद में छुट्टी नहीं देते हैं, ये भी फेस्टिवल है। कंपनी में 20-30% कंपनी में 20-30% मुस्लिम लोग हैं। ईद बकरीद अभी मैं ईद पे गाँव गया, एक भी छुट्टी नहीं, एक भी सीएल पास नहीं हुआ, ईद पे सीएल भर के गया, सीएल पास नहीं हो रहा, उसमें भी छुट्टी ना मिलेगी। ईद बकरीद छुट्टी नहीं मिल रही, होली दिवाली देर रात वर्किंग चला रहे हैं, ये चल रहा है कंपनी में। अब यहाँ पर कितने मजदूर लगभग काम करते हैं? मजदूर करीबन 7-8 हजार करीब समथिंग मजदूर हैं। पक्के हैं कितने कच्चे हैं? 80% कच्चे मजदूर हैं, 20% पक्के हैं। सभी को इतनी सैलरी मिलती है? नहीं, जो पक्के मजदूर हैं उनकी हर साल पे पोस्ट होता रहता है, मतलब कोई ग्रेड मिलते रहता है, उसके हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती रहती है, हर साल बढ़ती है। कच्चे मजदूरों की सेम सैलरी रहती है। और जो 1 साल से काम कर रहा है, 1.5 साल से काम कर रहा है, नया बंदा है, 4 साल से आया है, सैलरी सारे लोगों की सेम सैलरी है। कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो बंदा 1 साल से काम कर रहा है, 1 साल होने के बाद में उसकी सैलरी में 1,000 रुपये बढ़ने चाहिए, हर साल ऐसा होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। कंपनी में मेडिकल फैसिलिटी भी कोई? क्या नाम है? हाँ, वीरेंद्र सिंह डंगवाल, जिला सेक्रेटरी CITU फरीदाबाद। आज हमारी जो यहाँ के मदरसन ग्रुप के वर्कर हैं उनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं। अभी इनके कुछ मजदूर साथियों को मैनेजमेंट ने पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट के वो अधिकारी बता रहा है, हमें मालूम नहीं है कौन सा अधिकारी है, लेकिन वो बातचीत करने के लिए गए थे। जो भी इनको बातचीत के बाद उन्होंने बताया उसमें कोई भी मजदूरों की वेतन में बढ़ोतरी की बात नहीं है, जैसे थी वैसी स्थिति है। मजदूर का ये कहना है कि हमारे वेतन में 20,000 से ऊपर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। पहले मजदूर यहाँ 15,000 रुपया 16,000 रुपया ले रहा है, उसका वेतन 20,000 से ऊपर हो। इस बात पर वो ये कहता है कि जो अर्ध कुशल है उनके वेतन को अलग से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लियर संदेश नहीं है। सबके वेतन को मैनेजमेंट एक ही निगाह से देख रही है। जो पिछले कई वर्षों से लगे हैं उनको भी 15,200 मिलेंगे, जो अब लगे हैं उनको भी वेतन कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रभुनाथ सिंह जो जिसकी कोई यूनियन नहीं है, न सीटू से प्रभुनाथ ताल्लुक रखता, ना इन तक का आदमी है, सीटू के हम हैं, ना हरियाणा मजदूर संघ से वो ताल्लुक रखता है, वो मैनेजमेंट का आदमी है, उसको मैनेजमेंट वार्ता के लिए बुला रही है। इससे निश्चित तौर पर यह लगता है कि मजदूरों को न तो पे स्लिप मिलेगी, न इनको जो बोनस मिलता है वो इनके वेतन में से कटता है, हर महीने उसकी कटौती नहीं रुकेगी। हमारी सीटों की मांग है, जब उत्पादन में मजदूरों बराबर का उत्पादन में उनका योगदान है, कच्चे और पक्के मिलकर के मालिक के लिए उत्पादन बढ़ाते हैं, तो बोनस भी उनको निःशुल्क मिलना चाहिए, उनका कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बोनस जो कच्चे मजदूरों को मिलता है वो महीने उनके वेतन से रिकवरी किया जाता है। हम ये कह रहे हैं ये रिकवरी बंद हो, अभी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है? अभी कोई समझौता नहीं हुआ, वर्कर नाराज है। वर्कर ये कह रहा है कि रिटर्न में हमें वेतन बढ़ोतरी का फैसला मैनेजमेंट के द्वारा लिखित रूप में मिलना चाहिए। लिखित रूप में मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, वो दूसरे दौर की वार्ता करने के लिए फिर गए हैं। सीटू यहाँ पर तब तक जमी हुई है तब तक इनका फैसला नहीं हो जाता। कंपनी तो न्यूनतम देने की बात कह रही है, 15,200 तो कह रही है देने के लिए, सबको कह रही है। वो ये कह रही है कि जिनको वो 15,200 में
ESI भी काटेगी, PF भी काटेगी, जो 12,000 रुपये से भी कम बनता है। हम ये मांग तो फिर आपको सरकार से करनी चाहिए, कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, कंपनी को सरकार ने कहा कि कंपनी अपनी तरफ से मैनेजमेंट बढ़ा हुआ वेतन जो पहले सरकार ने यहाँ दे रखा है 11,267 उसको लागू नहीं किया, अब 15,200 है उसको लागू करेगी। उस समय से उनका वो जो ESI PF काटेगी तो वो भी तो नीचे आ जाएगा, इसलिए उसको मैनेजमेंट इनके वेतन में काटने के बजाय मैनेजमेंट उसको दे। तो इनका शोषण तो कई वर्षों से हो रहा है, कई वर्ष इन्होंने पिछले भी न्यूनतम वेतन नहीं दिया इनको। ना, पिछली बार भी नहीं दिया, पिछली बार भी 9,000 रुपया मिल रहा है। क्या इसको लेकर पहले कभी आपने मांग की है मजदूरों? नहीं, मजदूरों ने कभी यहाँ पर मांग नहीं करी इस बार। अब जो मानेसर गुड़गांव का आंदोलन शुरू हुआ, नोएडा का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है। हाँ, फरीदाबाद का मजदूर धीरे धीरे अंगड़ाई लेने लग गया है। अब ये जो यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है ये बॉर्डर तक, पृथला बॉर्डर तक चले गया। अब विभिन्न फैक्ट्रियों के वर्कर सड़कों पर आकर के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी जो 23,200 की मांग पानीपत में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने 9वीं दौर की वार्ता में वेज बोर्ड के सामने रखी थी, अब उसकी मांग उठेगी क्योंकि 15,200 रुपया नाकाफी है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। अगला सभी कारखानों के मजदूर हड़ताल पर जाएंगे। जिस तरह से नोएडा का हजार मजदूर सड़कों पर आया, सरकार ने उत्तर प्रदेश से सरकार ने 20,000 रुपया न्यूनतम वेतन देने की मांग उनकी मानी है। उसी तरह से हरियाणा में फरीदाबाद के वर्कर को, आपको हैरानी होगी सुन करके, 5 मिनट का रास्ता दिल्ली का, यहाँ के वर्कर को 18,665 रुपया न्यूनतम वेतन मिलता है। यहाँ पर वर्कर जहाँ 10 मिनट इधर है उसको केवल 11,267 रुपये मिलता है। अब 1 अप्रैल 2026 से 15,200 की बढ़ोतरी करने की बात हुई है, वो भी बहुत कम है क्योंकि 23,000 पर समझौता सरकार के साथ पानीपत में हुआ था। तो बीजेपी सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी। दो मुखौटे। हाँ, ये बीजेपी। हैरानी की बात यह है मनोज जी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली में पहले ही 18,200 मिलता है, 18,665 मिलता है और यहाँ 11,267 मिलता था। अब दिल्ली में अभी वहाँ की सरकार 22,000 कह रही है और ये 15,200 पर अटके हुए हैं। हमारी मांग है, जब हरियाणा विकास में सबसे आगे है, दिल्ली में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, तो कम से कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक जैसा वेतनमान मजदूरों का होना चाहिए, ये सीटों की मांग है। यानी कि दिल्ली में जो मजदूर सिलेंडर खरीदता है उतने का सिलेंडर यहाँ का मजदूर खरीदता है। हाँ, जितनी महंगाई दिल्ली के मजदूर के लिए है उतनी महंगाई फरीदाबाद के मजदूर के लिए है। उसी रेट में दिल्ली में सब्जियां मिलती हैं, उसी रेट में दिल्ली में मजदूर को आटा मिलता है। फरीदाबाद के मजदूर के लिए कोई सस्ता नहीं मिलता कोई चीज। जब महंगाई बराबर है तो सिलेंडर का रेट जब वहाँ ज़्यादा है यहाँ भी ज़्यादा है, तो इनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए। कम से कम 23,200 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए।